डियर स्टूडेंट्स, एमए फाइनल के 6 पेपर में हमने पिछले लेक्चर में कार्मिक प्रशासन के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने कार्मिक प्रशासन का क्या अर्थ है, कार्मिक प्रशासन से क्या तात्पर्य है, कार्मिक प्रशासन के क्या मुख्य उद्देश्य हैं, इन सब के बारे में चर्चा की थी। आज हम राजस्थान में कार्मिक प्रशासन के बारे में जानेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। किसी भी राष्ट्र का राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं प्राविधिक विकास जिन महत्वपूर्ण साधनों पर निर्भर करता है, वह मशीन, वह प्राकृतिक सामग्री, वह तकनीक, वित्त तथा श्रम शक्ति की उपलब्धता है। समस्त प्रकार के संसाधनों में मानव श्रम शक्ति अर्थात कर्मचारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनमें लोक सेवाएं सर्वोपरि हैं, क्योंकि शेष संसाधनों का सदुपयोग मानवीय कुशलताओं तथा प्रतिबद्धता पर ही निर्भर करता है। अतः वर्तमान प्रशासनिक परिदृश्य में सर्वाधिक ध्यान मानव संसाधन विकास यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर दिया जा रहा है। प्रशासन तथा प्रबंध से संलग्न इकाइयों में कार्मिक प्रशासन को अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि एचआरडी के नाम से भी बोला जाने लगा है, क्योंकि संगठनात्मक लक्ष्यों की संपूर्ति तथा उस संगठन की छवि उसमें कार्यरत कार्मिकों पर ही निर्भर करती है। वर्तमान में जटिल होती सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं तथा प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक वातावरण में कुशल प्रशासनिक प्रक्रियाओं तथा संसाधनों की महती आवश्यकता है। अतः कार्मिक समग्र लोक प्रशासन का केंद्र बिंदु बन गया है। राजस्थान राज्य की बात करें तो राजस्थान का 30 मार्च 1949 को विधिवत उद्घाटन हुआ। जयनारायण व्यास के आग्रह पर न्यायाधीश जवान सिंह राणावत ने रियासतों के कार्मिकों के वर्गीकरण, समायोजन तथा वरिष्ठता इत्यादि का कार्य पूरा किया था। उस समय राज्य की लोक सेवाओं में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों और एकीकृत रियासतों में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य सरकार के कार्मिक तंत्र में सम्मिलित कर लिया गया। सन 1954 में राजस्थान सेवा नियम आरएसआर एवं अन्य एकीकृत कार्मिक नियमों का निर्माण किया गया। राजस्थान राज्य में सरकारी कर्मचारियों या लोक सेवकों की व्यवस्था को देखें तो राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों या लोक सेवकों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वे इस प्रकार हैं: नंबर 1 राज्य सेवाएं, नंबर 2 अधीनस्थ सेवाएं, नंबर 3 मंत्रालयिक सेवाएं और 4th नंबर पे चतुर्थ श्रेणी कार्मिक सेवाएं आती हैं। राज्य सेवाएं राजपत्रित श्रेणी के अधिकारियों की हैं। ये सेवाएं सामान्यज्ञ तथा विशेषज्ञ दोनों प्रकार के अधिकारियों से युक्त है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान लेखा सेवा एवं राजस्थान नियोजन सेवा इत्यादि सामान्यज्ञ सेवा हैं। इन सेवाओं की भूमिका राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण है, लेकिन राजस्थान के विकास एवं प्रशासनिक नियंत्रण में ये सेवाएं तथा प्रथम श्रेणी की अखिल भारतीय सेवाएं मिलकर ही कार्य करती हैं एवं इन दोनों सेवाओं के सहयोग से ही प्रशासन व्यवस्थित रूप से चल पाता है। इस सेवा के कतिपय मुख्य जो राज्य सेवाएं हैं कुछ इस प्रकार है: राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान वाणिज्य के कर सेवा आदि। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा तथा राजस्थान कृषि सेवा इत्यादि विशेषज्ञ सेवाएं हैं। इन सेवाओं के अधीन कार्य करने वाले कार्मिकों की विभागों के कार्य अनुसार अधीनस्थ सेवाएं कार्यरत हैं।
जैसे राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा। अधीनस्थ यानी कि सबॉर्डिनेट सेवाएं भी सामान्यज्ञ तथा विशेषज्ञ दोनों प्रकार की हैं। यह सेवा राजस्थान की राज्य स्तरीय सेवाओं की सहायक होती हैं। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सेवा तथा अधीनस्थ सेवा के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती सामान्य प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होती है। अतः इन दोनों श्रेणियों की सेवा में नियुक्त अधिकारियों की योग्यता में विशेष अंतर नहीं होता है। इन सेवाओं ने राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कतिपय अधीनस्थ सेवाएं इस प्रकार हैं: राजस्थान तहसीलदार सेवा, राजस्थान सहकारी अधीनस्थ सेवा, वाणिज्य कर अधीनस्थ सेवा, आबकारी अधीनस्थ सेवा आदि। तृतीय प्रकार की सेवाएं जो हैं वो हैं मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्रियल सर्विसेज या मंत्रालयिक सेवाएं हैं, जो लिपिक वर्ग के सामान्य कार्यों से संबंधित हैं। इसमें कार्यालय सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक आदि विभिन्न सेवाओं के वे कार्मिक आते हैं जो मंत्रालय कार्यों को संपन्न करते हैं। प्रशासन की वास्तविक रीढ़ यही मंत्रालय कर्मचारी ही हैं। ये कर्मचारी कानून व नियम व प्रक्रिया के संबंध में पूर्ण जानकारी रखते हैं और ये जब एक पद पर बहुत लंबे समय तक कार्य करते रहते हैं तो कार्य करते करते यह कार्मिक अपने विषय में पारंगत हो जाते हैं। सरकारी पत्रावली पर जो भी ये टिप्पणी लिखते हैं या इनके द्वारा जो भी टिप्पणी लिखी जाती है उसको अधिकतर मोस्टली उच्च अधिकारी द्वारा नहीं पलटी जाती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि इनका ज्ञान अधिक व्यापक होता है, क्योंकि ये एक ही पद पर निरंतर लंबे समय तक कार्य करते हैं तो उनका ज्ञान अधिक विस्तृत, अधिक व्यापक हो जाता है। चतुर्थ प्रकार की सेवाएं चपरासी, अर्दली, जमादार आदि वर्ग की हैं, जिन्हें सहायक कर्मचारी कहा जाता है। राज्य की सभी सेवाएं विभाग के नामानुसार गठित नहीं होती हैं। राजस्थान में सभी सरकारी विभागों के अधीन 100 से अधिक प्रकार की सेवाएं कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 6.5 लाख कार्मिक पद स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में 3 अखिल भारतीय सेवाओं यथा भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारी भी पद स्थापित किए जाते हैं। इन सेवाओं के अधिकारियों की पद स्थिति राज्य सेवाओं के अधिकारियों से उच्च होती है। फिर भी राज्यों में राज्य प्रशासनिक सेवा का तकनीकी सेवाओं की तुलना में विशेष महत्व दिखाई देता है। अब हम इन राजस्थान उच्च लोक सेवाओं की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। राज्यों में राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा और राज्य लेखा सेवा इत्यादि का विशेष प्रभाव पाया जाता है। राजस्थान में आरएस सर्विसेज के प्रति विशेष रुचि दिखाई देती है, क्योंकि इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके कारण व्यक्ति का इसकी ओर आकर्षण रहता है। और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, यह सेवा राज्य की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा है। इसका वेतनमान, पद शक्ति और सुविधाएं आकर्षक हैं। इस सेवा के अधिकारियों को किसी भी विभाग में नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि ये सामान्यज्ञ होते हैं। इस सेवा में योग्य प्रत्याशियों का ही चयन होता है और कम आयु में ही महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने में सहायक होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही कंपटीशन के माध्यम से इनका चयन होता है, तो ये कम आयु में ही
इस उच्च सेवा में आ जाते हैं और जिससे कि इनकी महत्वाकांक्षा पूर्ति होती है। आईएएस संवर्ग में पदोन्नति भी हो सकती है इस सेवा से। बिना किसी तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण के केवल सामान्य स्नातक प्रत्याशी प्रवेश पा सकता है इन सेवाओं में। अतः इन सेवाओं की इन प्रमुख विशेषताओं को देखते हुए व्यक्ति का इस सेवा की ओर आकर्षण बना हुआ है। इस सेवा का नियंत्रण राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम 1954 के द्वारा होता है। थैंक यू।